मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध ने फिर डेरे जमा लिए। हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। मोटरवेज पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। धुंध में सुबह 10 ता शाम 6 तक महफूज सफरी औकात हैं। ड्राइवर हजरात फोक लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन मोहम्मद साकिब को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा SNGAT रिपोर्ट करने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर बागा लाहौर मोहम्मद आमिर को असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन तैनात कर दिया गया। हाफिज मोहम्मद ज़ीशान मंसूर असिस्टेंट कमिश्नर बागा तैनात। महकमा SNGAT ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। दौरान ट्रायल 21 मुलजमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश कर रखा था। MPA हॉस्टल्स की क्रेन पर चढ़ने वाले शख्स से मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात की यकीन दहानी के बाद वकार यूनुस को बाहिफाजत उतार लिया गया। नून लीग के चीफ वेपराना राशिद और मशीर वज़ीर आला बराए सियासी उमूर ज़ीशान मलिक ने मुज़ाकरात किए। वकार यूनुस को ज़ीशान मलिक और राना राशिद अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक झगड़े की वजह से वकार यूनुस को अहल खाना ने घर निकाल दिया था। उसका मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब से मिलकर घर वापस जाना चाहता हूँ। क्वारम पूरा न होने पर पंजाब असम्बली का इजलास 22 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। आज के इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने की। महकमा ज़राअत से मुतालिक सवाल और जवाब हुए। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी और सेक्रेटरी ज़राअत की अदम मौजूदगी पर अरकान असम्बली बरहम। MPA अमजद अली जावेद बोले, ना वजीर सीरियस लेते हैं और ना ही सेक्रेटरी साहिबान आने की जहमत करते हैं। अपोजिशन रुकन इम्तियाज शेख ने महकमा ज़राअत से मुतालिक सवालात का सिलसिला मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। बोले, जब महकमे के पास टाइम ही नहीं तो इस सारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा। पंजाब हुकूमत ने 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहम्मद साद बिन खालिद AC को मेलसी तैनात कर दिया गया। मोहम्मद फाहद अरीब मलिक ACR मुल्तान तैनात। IG पंजाब ने 4 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। SSPP TS फारूक के बाद तनवीर अहमद ताहिर का तबादला। तनवीर अहमद ताहिर AIG रिसर्च एंड डेवलपमेंट पंजाब CPO तैनात। DSP मोहम्मद आमिर वहीद को DO स्पेशल ब्रांच ननकाना साहिब तैनात कर दिया गया। DSP सिविल लाइन सर्कल गुलाम शबीर खान फैसलाबाद तैनात। लतीफ़ अहमद को DSP PIB मुल्तान तैनात कर दिया गया। LDA में 2 अफसरान के बाहमी तकर्रुर तबादले। डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग जोन 4 अली नुसरत को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 1 तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 1 आयशा मुताहिर को डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग जोन 4 तैनात कर दिया गया। DG LDA के अहकामात पर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब का बड़ा इंतज़ामी फैसला। तमाम माहौलियाती मंसूरियों, सर्टिफिकेशन और प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का इजरा अब सिर्फ डिजिटल निज़ाम के तहत होगा। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख कहते हैं, E-फोर्स इम्पोर्ट लाइसेंस से मुतल्लिक माहौलियाती सिफारिशात भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से जारी होंगी। डिजिटल निज़ाम से हटकर जारी माहौलियाती इजाज़तनामे पर प्रोटेक्शन ऑर्डर सिफारिशात गैर कानूनी और कलअदम होगी। नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा और तरमीम या वापसी तक मौसर रहेगा। फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों से फैल रही है। महकमा माहौलियात को चाहिए कि तमाम महकमों की गाड़ियों के फिटनेस चेक करें। एंटी स्मोक गन तो फारिग है, इसे किसी और काम पर लगाएं। नासिर बाग को छेड़ने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। अब इजाज़त के बगैर दरख्त काटे तो फौजदारी कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट की PHA को आइंदा समात पर पार्कों की बहाली से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक से मुतालिक केस की समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी।
जिसने पास्को को खत लिख दिया। सुबह पंजाब पास्को से 7 लाख मैट्रिक टन गंदम लेगा। गंदम की सप्लाई बरकरार रखने से आटे की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट 22 अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग करेगा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी जांचने के लिए पहला KPI डैशबोर्ड फाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में चेयरमैन कंप्लेंट सेल शुएब मिर्जा की तफसीली ब्रीफिंग। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतल्लिक खसूसी इजलास हुआ। 5 अजला के MD और बासास की अब तक की पेशरफ पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी हाउसिंग की काम का आगाज न करवाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को सख्त तंबीह और वार्निंग्स। नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। अच्छा काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को तारीफी असनाद दी जाएंगी। वज़ीर आला की हिदायत पर सख्त निगरानी का अमल जारी है। फाटा की हाउसिंग स्कीम में मैनहोल खुला हो तो जिम्मेदार मुतलका अफसर होगा। DG फाटा सिकंदर ज़ेशान का तमाम हाउसिंग स्कीम्स में फौरी सर्वे का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने खुले मैनहोल्स फौरी कवर करने का हुक्म दिया। DG फाटा सिकंदर ज़ेशान ने रीजन्स और सब रीजन्स को सख्त मुरासला जारी कर दिया। गफलत की सूरत में जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। तमाम डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को 24 घंटों में तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीन के जदीद ज़रई मशीनरी बनाने वाले वफ़द की एग्रीकल्चर हाउस आमद। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करवानी से वफ़द की मुलाकात। चीनी वफ़द का पंजाब में जदीद ज़रई मशीनरी की तैयारी के लिए प्लांट्स लगाने में दिलचस्पी का इज़हार। सैयद आशिक हुसैन करवानी बोले, सूबा में फार्म मैकेनाइजेशन के लिए मुतादिद अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं। चीन की ज़रई मशीनरी बनाने वाले कंपनियों के लिए खसूसी सहूलतें फराहम की जाएंगी। काश्तकारों को जदीद ज़रई मशीनरी पर 60% सब्सिडी दी जा रही है। ज़ेरे ज़मीन एक्वा फायर रिचार्ज और बारिशी पानी के निकास का प्लान। वासा ने मज़ीद 6 मकामात पर रिचार्ज वेल बनाने का मंसूबा बना लिया। हर वाटर टैंक के साथ भी रिचार्ज वेल बनाए जाएंगे। मंसूबे के तहत कज़ाफी स्टेडियम, कूपर रोड, ताजपुरा वाटर टैंक पर रिचार्जिंग वेल बनेंगे। वासा ने रिचार्ज वेल बनाने के लिए पंजाब हुकूमत से फंड्स की इस्तदा कर दी। रिचार्ज वेल बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स मांगे गए। उन वेल से बारिश का पानी ज़ेरे ज़मीन एक्वा फायर में जज्ब हो सकेगा। पैक्टा ने तमाम तालीमी बोर्ड्स को मॉडल पेपर जारी करने का हुक्म दे दिया। तमाम तालीमी बोर्ड्स नए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मॉडल पेपर जारी करेंगे। मैट्रिक सालाना इम्तहानात शुरू होने में सिर्फ 3 माह बाकी रह गए। मैट्रिक के इम्तहानात 20 मार्च के बाद शुरू होने का इम्कान। इंटरमीडिएट इम्तहानात अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के निगरान अमले को मुआवजों की अदायगी के लिए 28 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। मैट्रिक के इम्तिहान में 11,000 असातिज़ा ने निगरानी के फराइज सर अंजाम दिए थे। पेपरों की मार्किंग 4,100 असातिज़ा की थी। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर के मुताबिक तमाम अमले को 2 रोज़ में मुआवजों की अदायगियाँ हो जाएंगी। 50% से ज़ायद असातिज़ा को अदायगियों के लिए चेक जारी किए जा चुके हैं।